Hello everyone, welcome back to our channel Q-Tricks. This is Renu and today in this video we are going to learn about identities and we are going to solve some important questions of identities also in this video. And these questions are from our book R.D. Sarma as well as Maths Ahead. And these are some important questions you will know in this video. So the identities we are going to talk in this video are firstly these are the product which you have learned in your class 7th. Means in class 7th you have learned about the following special product which are true for all values of variables. ओके आपने क्लास 7th में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा होता है जो सारे ही वेरिएबल्स के लिए ट्रू होते हैं. उन स्पेशल प्रोडक्ट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं. ओके सो जो पहली आइडेंटिटी है हमारी वो है x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. And the second identity is x minus y whole square and it is equal to x square minus 2xy plus y square. And the third property we are going to solve questions is x plus y bracket x minus y is equal to x square minus y square. So here are some examples which are based on these three identities and you already know these examples are very important. The very first one is use the above identities to find the following. We have to use identities to find the following. The first part is a 2a plus 3b का whole square. Okay, so formula क्या था हमारा, ये कौन सा वाला बन गया हमारा आइडेंटिटी, a plus b का होल स्क्वायर वाली. ओके सो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था ना. सो इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे. ओके सो a स्क्वायर मीन्स a 2a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज 2a, b इज 3b प्लस बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर b क्या है 3b है तो b के स्क्वायर मीन्स 3b स्क्वायर. सो इसे सॉल्व करके हमारे पास आया 2a स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4 एंड 4a हो गया 4a इंटू 3b हो गया हमारा 4 3 जो 12 एंड 12ab प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है तो ये क्या हो गया 9b स्क्वायर. So the answer is 4a square plus 12ab plus 9b square. Now coming to the next is 3 by 4a minus 4 by 3b square. So this is the identity of a minus b का whole square वाली identity है ये. तो इसके लिए आंसर क्या होता था a square minus 2ab plus b square. ये होती थी हमारी आइडेंटिटी. सो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग में से सॉल्व करेंगे. a स्क्वायर मीन्स 3 by 4 का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू a क्या है 3 by 4a, b क्या है हमारा 4 by 3b. सो ये हो गया हमारा -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर क्या है 3 by 4 का 3 by 4b फिर उसका होल स्क्वायर. ओके सो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 3 by 4a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू देखिएगा यहाँ पे इस 3 से ये 3 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया तो अब क्या बचा -2a इंटू b. ओके -2a इंटू b प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और b का होल स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर. ओके तो आंसर आ गया 9/16 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16 by 9 b स्क्वायर. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड इज 1 by 3x minus y 1 by 3x plus y.
ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई हमारी, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a क्या है हमारा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा y, तो y का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर। सो द आंसर इज x square by 9 minus y square. Now coming to the question number 2. In this question we have given using identities find the value of. In this question also we have to use the identity to find these following. So first one is 98 square. 98 square कैसे find out करेंगे? 98 square को हम क्या लिख सकते हैं, हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। यस, सो 98 को हमने लिखा 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो 98 को थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू 100 माइनस 2 को। कैसे ये इजी है 100 माइनस 2 को सॉल्व करना, लेट्स सी दिस। 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, a स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू a हो गया 100, b हो गया 2 प्लस b स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो ये हमारा 100 है इसका स्क्वायर हम इजीली बता सकते हैं, हम 2 का स्क्वायर इजीली बता सकते हैं एज कम्पेयर टू 98 का। 98 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें लिखना पड़ेगा, तब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं ना। बट 100 तो हम ओरली बता सकते हैं, 2 का भी हम ओरली बता सकते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू दिस। सो 100 का स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पे, ओके हमारे पास आ गया 10,000 रुपीज, सॉरी 10,000, एंड ये आ गया 2 इंटू 100 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 100 200 200 इंटू 2 400 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 10,000 माइनस 400 आ गया हमारे पास, ये आ गया 9,600 एंड इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 9,604। सो ऐसे इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्प्लिट करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 101 का स्क्वायर। सो 101 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व, सो हमने उसको स्प्लिट कर दिया। हम 101 को कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। यस, सो मैंने इसे लिख दिया 100 प्लस 1 का स्क्वायर। सो 100 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके सॉरी, सो ये फॉर्मूला आ गया हमारा यहाँ पे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, सॉरी, so the formula for a plus b का whole square is a square plus 2ab plus b square. So a square means 100 का square plus 2 into ab that is 2 into 100 into 1. a क्या है 100 और b क्या है 1 and b square means हो गया 1 का square. So इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया ये फिर से 10,000 plus 2 into 100 into 1 is 200 and 1 का square 1. तो 10,000 plus 200 plus 1 is equal to 10,201. Now next is 0.98 का स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 का स्क्वायर। सो इस पे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज 1, b is 0.02 प्लस b स्क्वायर दैट इज 0.02 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, 1 माइनस
2 इंटू 1 इंटू 0.02 क्या आ जाएगा हमारा ऐसे सॉल्व करके 0.04 और 0.02 का होल स्क्वायर आ गया हमारा 0.0004। ओके, ये आया हमारा 0.20 का, 02 का। अब इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा हमें, देखिए 1 माइनस 0.04, फिर उसमें प्लस करना है 0.004, तो 1 माइनस 0.04 आ गया हमारा 0.9600, उसमें 0.0004 का ऐड किया तो आ गया 0.9604। ओके, सो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा और डिफरेंट है इससे, हमें 101 इंटू करना है 99 से। सो 100 प्लस 1, 101 को कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 1 एंड 99 इज रिटर्न एज 100 माइनस 1। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस। ओके, सो देखिए यही हो गया a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a क्या है हमारा 100, 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो 100 स्क्वायर इज 10,000 एंड 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, सो 10,000 माइनस 1 इज 9,999। Now the fifth one is 190 into 190 minus 10 into 10। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास कैसे हुआ ये सॉल्व, देखिए 190 into 190 means 190 2 times है, so I can write it as 190 का स्क्वायर and 10 into 10 means 10 का स्क्वायर। ओके, सो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू a plus b and a minus b. So a plus b means a is 190 and b is 10, तो 190 plus 10 और a minus b हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 190 minus 10। ओके, 190 minus 10, तो 190 plus 10 कितना हो गया 200 and 190 minus 10 हो गया 180। So 200 into 180 is this। Okay, 3,60,000। Sorry, the answer is 36,000. Okay, the answer is 36,000. So now coming to the next question. So the next question is, if x minus 1 by x is equal to 4, we have to find out x square plus 1 by x square and x की power 4 plus 1 by x की power 4. Okay, we have given in the question x minus 1 by x is equal to 4. We get, हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं, सी अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा 4 का। ओके, अगर हम कोई भी चेंज LHS में करते हैं तो वही चेंज हमें RHS में भी करना होता है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a square that is x का स्क्वायर माइनस 2 into a that is x and into b that is 1 by x प्लस b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर मीन्स 1 by x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, अब इस x से ये x कट गया, अब यहाँ पे बचा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर। सो हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म्स यहाँ पे क्या आ गया, ज़्यादा आ गया और ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। तो इधर ये माइनस में है, मैंने इक्वल टू के इसके इधर भेज दिया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है इधर, अब ये इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 2 आ गया 18। ओके, तो x प्लस 1 बाई एक्स का एक्स स्क्वायर,
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 18। देयरफॉर द आंसर इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, ये बहुत इजी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ध्यान देना है कि आपको जो गिवन है उसमें आप क्या चेंज कर सको कि आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाए। इसमें हमें क्या करना था, जो गिवन था उसका स्क्वायर करना था, बस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस हो गए और उसके बाद ये x कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा था, मैंने इस साइड भेज दिया इक्वल टू के, जिससे वो इधर जाके क्या हो गया, इधर सब्ट्रैक्शन में था तो उधर जाके ऐड हो गया और मेरे पास आंसर आ गया जो मुझे चाहिए था, जो मुझे फाइंड आउट करना था, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हाँ हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये 18 हमारे पास आ गया है, इसमें हमें क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पार्ट में। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, अब हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है। ओके, अब मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर आ गया 324। ओके, इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी सॉल्व किया तो ये हो गया a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर क्या है हमारा, देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, a स्क्वायर हमारा क्या है, हमारा है x स्क्वायर, a स्क्वायर है, a है सॉरी, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a क्या है हमारे पास a है x स्क्वायर, b क्या है हमारे पास b है 1/x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मीन्स 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट रूल, अगर किसी भी पावर की पावर होती है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया x की पावर 4 इंटू प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी यही हो जाएगा 1/x की पावर 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इससे कट जाएगा, अब क्या बचा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी x की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 324। ओके, अब यहाँ पे भी ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है और ये 2 इधर पॉजिटिव में, तो इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 एंड 324, ये 2 इधर आ जाएगा तो -2, दैट इज इक्वल टू 322। सो हमारे पास वैल्यू आ गई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 322। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ओके, सेकेंड पार्ट यही था हमारा, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जो आ गया हमारा 322। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ इसे बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम जो ये आइडेंटिटी हमें गिवन थी, जो हमें गिवन था उसको क्या उसमें ऐसा चेंज करें कि जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो उसमें चेंज हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। अगर अब हमें किसकी वैल्यू गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर is equal to 11, we have to find out simple x minus 1/x. So subtracting 2 from the both side of the above equation, just subtract, मैंने आपको क्या बोला, हमें क्या करना है, जो गिवन है सोचना है उसमें ऐसा क्या चेंज करें जिससे हमारा जो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है वो मिल जाए। ओके, तो मैंने सोचा और मुझे लगा कि जब मैं इसमें -2 करूँ इस साइड भी और इस साइड भी
तो शायद कुछ बात बन जाए। तो मैंने इसमें -2 कर दिया और इधर भी -2 किया, तो 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब मैं x इंटू 1/x यहाँ पे कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, इसे कट होके 1 ही होना है, तो यहाँ पे मीन्स कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं यहाँ पे इसे एड ऑन करती हूँ तो इज इक्वल टू 9। सो जो मैंने ये एड ऑन किया, आपको इससे कुछ समझ आया होगा, इसको एड ऑन करके ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1/x का फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया, यहाँ पे देखिएगा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 1/x का। कैसे बना, देखिए, एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, इट विल बी माइनस, फिर क्या होगा, 2 इंटू एक्स होता है इंटू बी होता है, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर। तो ये बन गया ना फॉर्मूला x माइनस 1 का, x माइनस 1/x, तो ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एंड इट इज इक्वल टू 9। सो अब इस स्क्वायर को हटाना है तो इसका स्क्वायर भी तो देखना पड़ेगा। ओके, हमें ये पता है अगर इस साइड स्क्वायर है, अगर हम उस साइड उसे भेज देंगे तो दूसरा जो उधर वाला टर्म है वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 होता है 3 का। तो इसको हटाने पे यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया था, इसको स्क्वायर रूट हटा के आ गया 3 स्क्वायर इज देयर। सो ये आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ओके, सो बहुत इजी है। कैसे आया फिर से एक बार देख लीजिए, हमें गिवन था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11। वी हैव टू फाइंड आउट x माइनस 1/x। सो हमने सोचा कि इसमें क्या चेंज करें जिससे ये बन जाए, तो आई हैव सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो इस साइड भी सब्ट्रैक्ट किया, इस साइड भी सब्ट्रैक्ट किया। ओके, फिर इस साइड सब्ट्रैक्ट करके तो 9 आ गया, इस साइड सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। अब मैंने इसमें एक और चेंज किया, मैंने ये ऐड ऑन कर दिया इसमें। ये ऐड ऑन करने से कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों को कैंसिल होके 1 ही आना था। तो ये मुझे क्या दिखा कि फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का। सो इट इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 9। अब इस स्क्वायर को हटाना है तो इसके इक्वल टू के इधर आएगा तो रूट पे आ जाएगा एंड 9 इज द रूट ऑफ 3। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इंटू वाई इज इक्वल टू 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई एंड यूजिंग द आइडेंटिटीज का यूज करके इसे फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस वाई। सो x माइनस वाई मैंने सोचा और मैंने क्या किया, x माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया। ओके, सो x माइनस वाई का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। ओके, अब x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसमें माइनस 4xy कर दूं तो कोई चेंज होगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, क्योंकि 2xy है यहाँ पे प्लस का और माइनस का 4xy, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 2xy ही तो होगा एंड माइनस का 2xy ही तो होता है इसमें। ओके, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये यहाँ पे ये चेंज करने पे। सो अब ये क्या बन गया, यहाँ पे देखिएगा इतना पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ना,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और ये क्या बच गया, माइनस का 4xy। सो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy आ गया। अब हमें गिवन क्या था, एक्स प्लस वाई का वाई की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ पे क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और हमें गिवन क्या था, एक्स प्लस वाई गिवन है 5, तो इसका होल स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ओके, एंड हमें क्या गिवन था, x इंटू वाई गिवन था, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स वाई है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 4 हो गया। ओके, अब 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, एंड 4 इंटू 4 हो गया -16। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 25 minus 16, and 25 minus 16 is equal to 9। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इस साइड क्या था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, एंड वी हैव टू फाइंड आउट x माइनस वाई, हमें तो सिर्फ x माइनस वाई चाहिए, तो हम इस स्क्वायर को उधर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, एंड 9 इज द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी x माइनस वाई, जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, सो इतने इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड प्लीज रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन, ओके, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन as well as these question, these both question, these 4 questions are very very important, so please make sure कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन्हें समझने में, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, फ्रॉम देयर आई विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड मेक श्योर दैट आपको ये इजीली समझ आ जाए। और इसी तरह क्यूट्रिक से जुड़े रहें, और हमारी बहुत और सारी वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्यूट्रिक्स को। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।